गाइज, आपका पुष्पेश सर जी के क्लास में आज स्वागत है। और पुष्पेश सर आज बताने जा रहे हैं संविधान संशोधन के बारे में। और जो है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए हर व्यक्ति को कि संविधान का संशोधन किस प्रक्रिया से होता है। खास करके कंपटीशन के एग्जाम के लोगों के लिए जरूरी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जानना। तो स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। तो यह है संविधान संशोधन। देखिए, अनुच्छेद जो है 368 के तहत संविधान में जो है संशोधन किया जाता है और जो है और दी गई प्रक्रिया के अनुसार ही अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दिया गया है उसी के अनुसार जो है संविधान के किसी उपबंध में संशोधन या परिवर्तन या निरसन किया जाता है। इससे संबंधित प्रक्रिया मुख्यतः जो है यह जो है 3 तरह का होता है। इससे संबंधित प्रक्रिया मुख्यतः कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो उसी के बारे में जानते हैं। तो पहला जो है इससे संबंधित जो प्रक्रिया, संविधान के कुछ उपबंधों में साधारण बहुमत या उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले जो है आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कुछ उपबंध संविधान में ऐसा है जिसमें जो है साधारण बहुमत की जरूरत होती है। साधारण बहुमत संशोधन के लिए कुछ उपबंध में साधारण बहुमत की जरूरत होती है, अर्थात उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत, यानी उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक जो है आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है संशोधन किया जाता है। कहने का मतलब यह जो है आधा से अधिक सदस्य होना चाहिए, वह साधारण बहुमत कहलाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष का व्यक्ति उतना रहता है और सत्ता पक्ष का व्यक्ति जो है आराम से संशोधन इस भाग में कर लेता है और जो विपक्ष की जरूरत नहीं होती है। जैसे उसके बिना भी काम चल सकता है, वोट डाले तो अच्छी बात है। जैसे आर्टिकल जो है आपका जो है 2, 3, 4, ठीक है, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस आर्टिकल में जो है इस प्रकार का जो है साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। इस प्रकार किए गए संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये तो संशोधन है, लेकिन इसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें विपक्ष न राज्य की भूमिका होती है। ठीक है। अब दूसरा संशोधन देखिए। दूसरा आपका जो है इसमें कुछ सदस्यों को कुछ संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत, इसमें विशिष्ट शब्द जुड़ा हुआ है दूसरा संशोधन में। इसमें जो है विशिष्ट बहुमत की जरूरत होती है। विशिष्ट बहुमत की जरूरत होती है, अर्थात संसद के कुल सदस्यों में आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत। इसमें क्या हुआ? आधे से अधिक और जो है उपस्थित तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3, कितना? 2/3
2/3 2/3 जो है बहुमत, सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब इसमें आधे से अधिक तो होना चाहिए, लेकिन विशिष्ट बहुमत है। आधे से अधिक सदस्य यानी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया का उपयोग भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार तथा भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्य, भाग 4 के तत्वों में संशोधन के लिए किया जाता है। यानी कि मौलिक अधिकार और मौलिक तत्वों के संशोधन में इस प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है। अब तीसरा, यह मेजर संशोधन है। इसमें क्या है, तीसरे प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया में विशेष बहुमत तो चाहिए, 2/3 विशेष बहुमत के अलावा जो है आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन की भी जरूरत होती है। इस प्रकार के उपबंध में राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्र की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, इसमें क्या है, तीसरे में है कि आपका विशेष बहुमत के आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत कहने का मतलब 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत पहला तो हो गया। दूसरे का भी इसमें बात है 2/3, दूसरे में भी 2/3 बहुमत की जरूरत थी। इसके अलावा इसमें जो है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। इसमें विशेष 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। तीसरे प्रकार का संशोधन यह मेजर संशोधन होता है। इसमें जो है आपका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि चेंज करना है, राष्ट्रपति या मौलिक ढांचे में चेंज होता है एक तरह से, का निर्वाचन, उसके बाद जो है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ राज्य की कार्यपालिका, और क्या है, संघ राज्य, और जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन कर संघ और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, राज्यों के कार्यपालिका, अधिकार कर्तव्य शक्ति सब विस्तार, कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार इससे होता है। संघ और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति में जो है विस्तार करना हो, और जो है न्यायपालिका संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका का शक्ति में विस्तार करना हो, कम करना हो, जो हो। उसके बाद जो है संघ में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का मामला हो, राज्यों का प्रतिनिधित्व का मामला हो, ठीक है। और जो है 7वीं अनुसूची, और क्या है, 7वीं अनुसूची में संविधान संशोधन प्रक्रिया हो, संविधान संशोधन प्रक्रिया हो। इसमें जो है आपका जो है मेजर संशोधन की जरूरत होती है। आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की जरूरत होती है। और जब संशोधन की प्रक्रिया संसद में हो गया तो समग्र रूप से पारित संविधान संशोधन विधेयक पर किसका साइन चाहिए, राष्ट्रपति का साइन चाहिए। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तब जो है वह कानून बनेगा या संशोधन जो है वह लागू होगा। एक समय में जब संसद के दोनों सदनों एवं अधिकतर राज्य विधानसभाओं में एक दल का भारी बहुमत हो तो संविधान संशोधन बहुत आसानी से व्यापक संशोधन किए जाते थे। अब देखिए, यदि केंद्र में जो है आपका जो है लोकसभा में
सत्ता पक्ष का बहुमत हो, और जो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत हो। अधिकांश राज्यों में जो है, कहने का मतलब है कि यदि लोकसभा में एक ही दल का जो है बहुमत हो और राज्यसभा में एक ही दल का बहुमत हो और अधिकांश राज्यों में एक ही दल की सरकार हो, तो संविधान संशोधन, कोई भी संशोधन काफी आसान हो जाता है। जैसे 42वां संशोधन हुआ था, इंदिरा की सरकार थी और उसमें अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, और जो है लोकसभा राज्यसभा में भी कांग्रेस का ही बहुमत था। वैसे में जो है 42वां संशोधन व्यापक संशोधन कहा जाता है और किया गया था, और जो है संविधान का ढांचा बिल्कुल तहस नहस की स्थिति हो गई थी। उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संशोधन को। और जो है इसी दौरान मूल ढांचे की संकल्पना, अब जो है मूल ढांचे कैसे बचेगा, उसी समय मूल ढांचे की संकल्पना सामने आई की संकल्पना, क्योंकि सरकार उस समय जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता था, बिल्कुल नया तरह का संविधान पेश कर सकता था। तो अब जो है मूल ढांचे का प्रश्न जो है उपस्थित हो गया। आखिर मूल ढांचा क्या रहेगा, पहले का बना संविधान क्या रहेगा। तो उपरोक्त परिस्थिति से जुड़ी न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन, संसद, न्यायालय ने यही निर्णय दिया, संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, ठीक है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता। और मूल बातें जो है, मूल ढांचा, उसमें जो है कहने का मतलब संसद जो है संशोधन नहीं कर सकता है। किसी भाग में कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को जो है समाप्त नहीं कर सकता है, उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। न्यायालय का ऐसा जो है उस समय जो है इस तरह का आया जो है फैसला या विचार। कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियां भी में बदलाव आया, विशेषकर 1900 जो है, फिर जो है धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थिति बदला, विशेषकर 1990 के दशक में अल्प बहुमत की सरकार आई। 90 के दशक में क्या है, अल्प बहुमत की सरकार आई। उस समय जो है बहुत सारा सरकार बना, चंद्रशेखर का बना, देवेगौड़ा का बना, वाई के गुजराल का बना, जो है इस तरह से बहुत सारा सरकार जो है जो कम समय के लिए बनते गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का बना और जो है तुरंत तुरंत सत्ता से हटते गया। उस समय जो है आओ जाओ, आओ एंड जाओ सरकार का जो है बात आया था। उस समय जो है साझा सरकार की स्थिति बने। वर्तमान परिस्थिति में संविधान संशोधन आम राजनीतिक सहमति के आधार पर होता है। वर्तमान में जो है आम राजनीतिक सहमति के आधार पर, आम राजनीतिक सहमति के आधार पर जो है संविधान संशोधन हो रहा है। और जो है विशेषकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम राय बनाना जरूरी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम राय बनाना जरूरी हो गया है। और जो इसी कारण संविधान संशोधन केंद्र का खिलौना नहीं रहा, और संविधान संशोधन अब क्या है, केंद्र का जो है खिलौना नहीं रहा, केंद्र का खिलौना नहीं रहा। और जो है अब संविधान संशोधन काफी सोच समझकर एवं सार्वजनिक बहस के बाद हो रहा है। अब संविधान संशोधन क्या है, काफी सोच समझ और जो है सार्वजनिक बहस भी होता है। इसमें न्यूज में आएगा और जो है पत्रिका में छपेगा, आम जनता भी इसमें राय देगा, यानी सार्वजनिक बहस के बाद जो है होता है आम राय, फिर सार्वजनिक बहस। और कुछ मामले में राज्य विधानमंडल की सहमति भी जरूरी है। कुछ मामले में राज्य विधानमंडल की सहमति भी जरूरी है। और जो है अतः केंद्र एक तरफा कार्रवाई नहीं करता है। इस प्रकार देखा जाए कि केंद्र जो है एक तरफा कार्रवाई नहीं करता है कि बहुमत है तो संशोधन कर लें। एक तरफा कार्रवाई नहीं करता है। और जो है इस तरह से देखा जाए कि
सिविल सोसाइटी एंड सूचना जैसे प्रौद्योगिकी और सिविल सोसाइटी आने के बाद सिविल सोसाइटी और जो है आपका जो है सूचना प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होने के बाद सोशल साइट्स आने के बाद जैसे कि आपका जो है फेसबुक हो गया, फिर जो है इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया और जो है आपका जो है यूट्यूब हो गया, ये सब के आने के बाद जो है नए तरह का जनमत की भी जरूरत होती है। जनता की आम राय की जरूरत और ज़्यादा पड़ने लगी। संविधान संशोधन को यह भी प्रभावित करने लगा, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो और जो है इस तरह से जो है अब जो है संविधान संशोधन जो है सिर्फ जो है केंद्र राज्य यानी कि संसद की बात नहीं रह गई, राज्य विधानसभा की बात नहीं रह गई, आम राय भी अब जरूरी हो गया है। आम जनमत जनता के बीच से भी तैयार करना पड़ता है। इस तरह से देखा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया अब जो है कठिन हो गया है, क्योंकि जनता काफी जागरूक हो गया है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है काफी कठिन हो गया है और जो है आम जनता को भी अब जो है इसमें भागीदारी मिलने लगी है सोशल साइट से। ओके गाइज, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुष्पेश्वर जी के क्लास के साथ बने रहने के लिए पुष्पेश्वर जी के क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बाय।